जैसा कि वीडियो में आप लोग साफ साफ देख पा रहे हो, एक व्यक्ति है जिसके हाथ में एक लोहे की कुल्हाड़ी है, जिसको लेकर के वह दौड़ते हुए सबसे पहले अपने बेटी के ससुराल जाता है। ससुराल में पहुंचने के बाद सबसे पहले वार वो अपनी बेटी के ऊपर ही करता है। आखिरकार ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी जिस वजह से वो अपने घर को छोड़ करके 200 से 300 मीटर रह रही अपनी बेटी के ससुराल में जाता है। और जिस बेटी को उसने पाल पोस करके बड़ा किया और पढ़ना सिखाया और उठना खेलना बैठना सिखाया, उसी के ऊपर ही एक धारदार कुल्हाड़ी से वार कर देता है। तो आइए इस वीडियो में इस घटना के बारे में बात करेंगे, बट इससे पहले मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए आज की कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। दरअसल ये कहानी है मान्या पाटिल की। मान्या पाटिल एक पाटिल परिवार से बिलोंग करती थी और यह घटना कर्नाटक की है। कर्नाटक में एक परिवार रहता था जिसकी एक बेटी थी जिसका नाम मान्या था। वह पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज थी, इसलिए उसके जो पिताजी थे उसे शहर में रह कर के पढ़ाई पूरी करवा रहे थे। यहीं पर वो जो मान्या पाटिल थी उसके साथ उसके ही गाँव के थोड़ी दूर में रहने वाला एक लड़का था जो कि उसी कॉलेज में पढ़ता था। अब इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है और देखते ही देखते यह दोस्ती इन दोनों का प्यार का रूप ले लेती है। अब यहाँ पर जो अन्या पाटिल होती है वह उस लड़के से प्रेम करने लग जाती है और उसके साथ ही शादी रचाना चाहती थी। यहीं पर वो अपने पिताजी को जब इस बारे में बताती है तभी इनके जो पिताजी होते हैं वह गुस्से में भड़क जाते हैं और वह साफ साफ ही रिश्ते के लिए इनकार कर देते हैं। अब यहीं पर जो अन्या पाटिल होती है वह विश्वनाथ से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने लग गई थी, जिसके बदौलत वह विश्वनाथ से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अब यहाँ पर जो विश्वनाथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। अब उसे ऐसा लगता है कि शायद से उसे मान्या पाटिल को यहाँ से लेकर के कहीं दूर चले जाना चाहिए। तभी वह क्या करता है, अपने घर वालों को बिना बताए ही वह मान्या पाटिल को लेकर के उसके गाँव से दूर चला जाता है। इसके बाद वह अपने मामा मामी के यहाँ जा के मान्या पाटिल से शादी कर लेता है। अब यहाँ पर शादी करने के बाद यह दोनों पति पत्नी के रूप में आ जाते हैं। अब इनको करीब 3 से 4 मंथ बीत जाता है। इसी दौरान इनके पेट में एक बेबी भी आ जाता है और मान्या पाटिल जो होती है वह माँ बनने वाली होती है। वह ये खुशखबरी जो है अपने पति को बताती है। विश्वनाथ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और ख़ास तौर पर उसका ख्याल करने लग जाता है। अब यहीं पर करीब 4 से 5 महीना इधर उधर काटने के बाद अब यहाँ पर मान्या पाटिल जो थी वह अपने गाँव जाने के लिए कहती है और वह कहती है कि मैं अब अपने ससुराल जाऊँगी। यहीं पर विश्वनाथ भी इस चीज़ के लिए राजी हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ अपने घर को वापस लौट आता है। अपने घर को वापस आने के बाद करीब 4 से 5 दिन ही बीत जाते हैं। इसी दौरान जब लड़की के पिताजी को ये बात पता चलती है कि वापस से मेरी बेटी मेरे गांव में आ गई है और अपने पति के साथ अपने ससुराल पर रह रही है, यह बात उससे बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि उसने इससे पहले भी अपनी बेटी को वार्निंग दिया था और कहा था कि जिस दिन तुम इस घर को छोड़ करके चली जाओगी उसी दिन तुम मेरे लिए मर जाओगी। बात है 21 दिसंबर 2025 की, जिस दिन यह व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बौखलाने के साथ अपने 2 रिश्तेदारों के साथ अपनी बेटी के ससुराल जाता है। वहीं पर देखता है कि उसकी बेटी उसे देख करके काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और दौड़ते हुए अपने पिताजी की ओर आती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अगर मैं सामने पड़ जाऊंगी तो मेरे पिताजी का गुस्सा ठंडा पड़ जाएगा। इसी दौरान वह कुल्हाड़ी से वार कर देता है अपनी बेटी के ऊपर और अपनी बेटी के ऊपर करीब 4 से 5 बार वार करके वहीं से फरार हो जाता है। यहीं इसी दौरान विश्वनाथ और उसके घर वाले बाहर आ जाते हैं। सब नज़ारा देख करके सारे लोग दौड़ते हुए अन्या के पास जाते हैं, लेकिन अन्या की सांसें धीरे धीरे रुकने लगती हैं और उसको हॉस्पिटल ले जाने के पहले ही यहाँ पर वह मृत घोषित हो जाती है। यहीं पर अन्या के जाने के बाद उनके पिताजी जो होते हुए फरार हो जाते हैं। इसी दौरान पुलिस में केस किया जाता है। फिर पुलिस वाले 3 से 4 दिन के अंदर लड़की के कातिल को ढूंढ निकालते हैं। इसी दौरान जब इनसे पूछताछ की जाती है तब उनके पिता बताते हैं कि मैं अपनी बेटी के फैसले से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था और इससे पहले भी मैंने विश्वनाथ के पिता के ऊपर ट्रैक्टर से हमला करवाया था, लेकिन वह उनकी किस्मत अच्छी होने के कारण वह बच गए थे। और इसी दौरान मैं इनके पूरे घर को सर्वनाश करने के लिए निकला था, लेकिन मेरी बेटी आगे आ जाने के कारण मैं अपनी बेटी के ऊपर ही वार कर दिया और मेरा इरादा ये नहीं था कि मैं अपनी बेटी को ही ख़त्म करूँ, मेरा इरादा पूरे घर को जलाना था। लेकिन इसी दौरान मुझसे ये कांड हो गया और मुझे बहुत ही अफसोस है कि ये लोग बच गए। अब इनके साथ अच्छी अच्छी धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है और ये तीनों लोग अभी जेल के अंदर हैं और आने वाले टाइम पर इन्हें कड़ी सजा मिल जाए। तो दोस्तों इस केस के बारे में आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।